पूनम पांडे, ये वो नाम है जिनका कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। पूनम इंस्टाग्राम में बोल्ड पोस्ट करके हमेशा सुर्खियों में रहती है। साल 2011 में पूनम अपने एक बयान को लेकर विवाद में आई थी, जब उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान कहा था कि अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो वो अपने कपड़े उतार देंगी। उनके इस बयान पर लोगों ने काफी हैरानी जताई थी। वहीं अभी कुछ समय पहले की बात है जब पूनम ने अपने मरने की झूठी अफवाह तक फैला दी थी, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाकर सबको ये कहा कि मैंने ये करके कुछ गलत नहीं किया, बल्कि लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई है। इतना ही नहीं, पूनम पांडे साल 2017 में अपने खुद का एक एप्लीकेशन पांडे ऐप लॉन्च कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि इस ऐप पर मॉडल बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करती थी। हालांकि उनका यह ऐप ज्यादा दिन नहीं चला और गूगल ने महज 1 घंटे में ही प्ले स्टोर से इसे हटा दिया था। अब एक बार फिर वो चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। पूनम पांडे अब रामलीला के मंच पर नजर आने वाली है, वो भी मंदोदरी जैसे संस्कारी किरदार में। रामलीला कमेटी के अनुसार पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभाने के लिए चुना गया है। मंदोदरी पंचकन्याओं में मानी जाती है और उनकी छवि एक मर्यादित, धार्मिक और बुद्धिमान महिला की है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई है। कुछ लोग पूनम को इस किरदार के लिए अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे जैसी सेलिब्रिटी को देना धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। विश्व हिंदू परिषद और कई संत संगठन भी इस फैसले का विरोध कर चुके हैं। वहीं कुछ लोग इसके पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं साधु संतों का इस मामले में क्या कहना है। इसका विरोध करना, समर्थन करना ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर कोई बुरा आदमी भी अच्छा काम करना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये तो पूनम पांडे को, अगर वैसे मैं जानता नहीं ज़्यादा उनको कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, लेकिन अगर रामलीला जैसे मंच पे आकर के और वो मंदोदरी का रोल करेंगे, मंदोदरी तो वैसे ही भगवान श्री राम की भक्त थी और रावण को समझाया उन्होंने, तो रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति को समझाने की कोशिश की कि भगवान से मत लड़ो। तो अगर मंदोदरी का रोल करने के लिए उनको कहा गया है तो ये तो अच्छी बात है। हमारा तो जो सनातन है वो बुरों को अच्छा बनाने का नाम ही सनातन है। गलत को सही करने का नाम ही सनातन है कि जो गलत रास्ते पे हैं उन्हें सही रास्ते के लिए जो पूनम पांडे को जो स्वीकृति दी गई है, पूनम पांडे का इतिहास रहा फिल्मी दुनिया के में यह काम करने वाली है। उनकी कुछ ऐसी अभद्रता जैसी रही है जो सनातन संस्कृति पे बड़ा आक्षेप आया था। ऐसे अमर्यादित चेहरा होने के नाते विरोध हो रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा किए गए लीला, ऐसे लीला का किरदार निभाने के लिए जो मंदोदरी के रूप में चयनित करना, यह चिंता जैसी बात है। मैं लवकुश रामलीला के समिति के पदाधिकारियों से मैं यह निवेदन करूंगा कि पुनर्विचार करना चाहिए। जिनके अंदर भावना न हो, भक्ति न हो, श्रद्धा न हो, सनातन संस्कृति का ज्ञान न हो, रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इत्यादि का ज्ञान न हो, ऐसे अपात्र व्यक्ति को अगर अभिनय करने के लिए दीजिएगा तो उसमें भाव नहीं आएगा तो दुनिया कैसे देखेगी। यह संपूर्ण जनमानस को भगवान की लीला देख करके नामंच रूपंच लीलाधाम चतुष्टय में 4 जो हमारे यहाँ जो है नाम रूप लीलाधाम, जिससे अपने जीवन को जो है कृतार्थ करता है, जीवन को बदलता है, भक्ति प्राप्त करता है, ऐसे मर्यादित अभद्र जैसे व्यवहार करने वाले लोगों को किरदार के रूप में नहीं स्वीकार किया। देखिए, मूल बात है कि कोई भी श्री रामचंद्र भगवान के बारे में बोलना है तो कोई भी श्री रामचंद्र भगवान के बारे में या हमारा सनातन धर्म में देवता लोगों के बारे में बोलना चाहिए तो व्यास मंच में बैठने वाले व्यास आचार्य भी 12 वर्ष अध्ययन करके, अनुष्ठान करके, हमको शुद्धि करके, इतना तप करने के बाद भगवान के बारे में बोलने के लिए अधिकारी होता है। आजकल ये फैशन हो गया, हर व्यक्ति को व्यास मंच पर बैठ जाना या रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर सीरियल बना देना, ये सारी पर मत कीजिए। इसीलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा कैरेक्टर अनधिकारी व्यक्ति को देना गलत है, उसका गरिमा को ठेस पहुंच। हाँ, असल में क्या है कि देखो, रामलीला जो है हजारों वर्षों से हिंदू समाज की एक संस्कार व्यवस्था है।
हम अपने बच्चों को रामलीला में लेके जाते हैं उंगली पकड़ करके, तो हम दिखा के लाते हैं कि देखो भाई से भाई का प्रेम कैसा था, पिता से पुत्र का संबंध कैसा था, राजा से प्रजा का संबंध कैसा था। एक ऐसी संस्कार व्यवस्था को, केवल नाटिका नहीं है वो, एक नाट्य मंचन नहीं है वो, तो एक ऐसी संस्कार व्यवस्था में ऐसी अभिनेत्री को बुलाना जिनका व्यक्तिगत जीवन भी और सार्वजनिक जीवन भी विवादों से भरा रहा है। तो हमारा मानना है कि अभिनेत्री को बाकी टीवी शोज में वो जाए, हमें कोई संकट नहीं। रामलीला के लिए, और वो भी मंदोदरी का वहां उनको अभिनय करने के लिए देना, कि मंदोदरी अपने आप में एक बड़ी ही श्रेष्ठ महिला, ऐसा उसका चरित्र बताया गया है रामायण में। तो इसलिए हमने ये विरोध प्रकट किया है, और हमने विरोध नहीं प्रकट किया है, हमने एक प्रकार से उनको पत्र लिख करके सुझाव दिया है कि उसको प्रबंध जो समिति है, लव कुश रामलीला समिति, पूनम पांडे विषय नहीं, जब रामलीला होता है तो लोग पूनम पांडे को नहीं रामलीला देखने जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का क्या व्यक्तिगत जीवन में क्या है, वो अभिनेत्री है, जो कलाकार है वो अपना करते हैं। ये ठीक बात है कि हर रामलीला को अपनी गाइडलाइन एक बनाना चाहिए कि शुचिता को ध्यान रखे, कोई अश्लीलता या किसी प्रकार से वो न हो। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ये कर रहा है। अरे विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा केंद्रीय कानून सरकार से क्यों नहीं बनवा रहे हो भाई? अभी तक गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करवा रहे हो? काहे नहीं? अनेक मुद्दे हैं जिस पे काम तो हो नहीं रहा है। मेरा मानना है कि आप हिंदुओं की बात करते हो, अब पांडे का ही विरोध कर रहे हो, उसका एक हिंदू बेटी का ही, तो इसलिए मेरा मानना है, मैं ये अश्लीलता का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकता या कोई भी। लेकिन मेरा मानना है विश्व हिंदू परिषद एक बड़ी संगठन है, देश के लोग विश्वास करते हैं, तो सरकार है 11 सालों से, आप सरकार से करो ना केंद्रीय स्तर पे कानून बने। अब रामलीला कमेटी के पीछे पड़ रहे। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, बुराई तो किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है, अच्छाई पैदा करना ये एक बड़ी चीज है। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि जो महाबली रावण है उसको अनीति करने के लिए रोकती है, उनको सच्चाई के रास्ते पर चलने की बात करती है, ईमानदारी के रास्ते पर चलने की बात करती है, और उसको बार बार याद दिलाती है, हे त्रिलोकीनाथ, तुम तीनों लोकों के नाथ हो, तुम दुराचारी मत बनो। तो आज अगर इस किस्म का रोल वो करेंगी, मैं समझता हूँ कि एक चेंज करैक्टर जो है वो इस बार पूनम पांडे लव कुश रामलीला कमेटी में निभाएंगी, और उनके साथ रावण के रूप के अंदर होंगे आर्य बब्बर। वहीं लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष ने सफाई दी है कि पूनम को मौका देना समाज में बदलाव और सुधार का प्रतीक हो सकता है। उनका कहना है कि हर साल रामलीला का संदेश यही होता है कि अच्छाई बुराई पर जीत पाती है। अगर पूनम जैसे कलाकार इस मंच पर आकर कुछ नया सीखे और समाज को कुछ सकारात्मक दे तो इसमें बुरा क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि पूनम ने कुंभ स्नान किया है और अब वो खुद इस किरदार को पूरी श्रद्धा से निभाने को तैयार है। कमेटी ने ये स्पष्ट किया कि 30 सितंबर से पहले इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे विवाद के बीच पूनम पांडे ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि रामलीला जैसे पवित्र मंच पर मंदोदरी का किरदार निभाना उनके लिए सम्मान और गर्व की बात है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो पूरे नवरात्रि व्रत रखेंगी ताकि इस किरदार को तन और मन की पवित्रता के साथ निभा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पूनम को रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाना चाहिए? क्या ये धार्मिक परंपरा का अपमान है या सुधार का अवसर? क्या पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल देना सनातन परंपरा का अपमान है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।